नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉक फीड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी लहर चल रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अप्रैल या फिर मई के महीने में ये चुनाव आयोजित किए जा सकते हैं। लेकिन चुनाव से पहले पहली बार इस चुनाव का ओपिनियन पोल सामने आ गया है। जी हाँ, एक सर्वे हुआ है और उसमें ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो राजनीति के एक्सपर्ट माने जाते हैं वो क्या दावा कर रहे हैं। राजनीति के एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 150 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि पश्चिम बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी 170 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। ये दावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं कैलाश विजयवर्गीय। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि 170 सीटें मेरे हाथ पर रखी हुई है। मैंने गिनती की हुई है कि इतनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की कन्फर्म है। वहीं सी वोटर्स ने भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा दी है। बंगाल का हाल जानने के लिए सी वोटर्स ने एक सर्वे किया। सर्वे में पता चला है कि जनता की पहली पसंद आखिर कौन है। पहली पसंद जब बात सर्वे की चल रही हो तो एक सर्वे हम भी कर लेते हैं। जी हाँ, क्योंकि अलग अलग राज्य से, अलग अलग शहरों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। तो एक आंकड़ा हम भी लेना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि आप आखिर पश्चिम बंगाल में किस पार्टी की सरकार देखना चाहते हैं। जिस पार्टी की भी सरकार आप पश्चिम बंगाल में देखना चाहते हैं, कमेंट करके फटाफट हमें बता दीजिए, जिससे हमें भी एक आंकड़ा पता लग जाए। इसी के साथ अब खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक इस बार मुकाबला कड़ा देखने को मिलेगा। ये मुकाबला ठीक इसी प्रकार का होगा जैसा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये आखिरी टेस्ट मैच का कड़ा मुकाबला हुआ। आपने देखा होगा कि आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर सीरीज जीती है। और कहीं ना कहीं अब आप ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी इसी फॉर्मूले को अपना सकती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जो है वो ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। वहां पर हराना काफी ज्यादा किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल काम को ही आसान करना ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से इतिहास रहा है। इतिहास गवाह है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना डंका बजाया है। और उसी प्रकार का डंका बजाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में भी पूरी तरीके से तैयार है। अमित शाह लगातार रैलियां कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी जमकर रैलियां कर रहे हैं। वह इसके साथ ही कुछ एक्शन भी पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल रोहिंग्या का गढ़ माना जाता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने उन्हें वहां पर शरण दी है। चलिए अब बिना ज्यादा समय को वेस्ट करें, सीधे आंकड़ों पर बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के आंकड़े क्या आए हैं। जो सी वोटर्स ने सर्वे किया है, जो ओपिनियन पोल है, उसके आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। दरअसल सी वोटर्स के मुताबिक ममता बनर्जी इस बार वापसी कर सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी को 2% वोट और 53 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछली बार के मुकाबले पिछली बार जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता ममता बनर्जी ने 211 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार ममता बनर्जी 158 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर में इजाफा होगा। भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 37.5% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 102 सीटें जीत सकती है। ये सी वोटर का सर्वे है। आपको ये भी बताना जरूरी है कि ये कितने लोगों में ये सर्वे किया गया है। दरअसल ये 18,000 लोगों के बीच में ये एक सर्वेक्षण किया गया है, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया गया, वहां पर ये सर्वे किया गया है। एक लिमिटेड एरिया में सर्वे करके ये आंकड़े बताए गए हैं और इन आंकड़ों में फिलहाल ममता बनर्जी की जीत
दिखाई दे रही है। लेकिन ये आंकड़े जरूर बदलेंगे, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने दावा कर दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय ने 170 सीटों का दावा ठोका। कैलाश विजयवर्गीय ने बिहार और एमपी जैसे चुनावों में भी दावा किया था और उनका दावा बिल्कुल सटीक निकला। वहीं मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है इस सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक, अब आपको ये जानना चाहिए। ममता बनर्जी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद है सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक। 48.8% लोगों ने ऐसा माना है कि ममता बनर्जी को दोबारा से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं 18.7% लोगों का मानना है कि दिलीप घोष को पश्चिम बंगाल में अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए। दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। वहीं 13.4% लोगों का मानना है कि सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने चाहिए। सौरभ गांगुली ने हालांकि अभी कोई राजनीति में उनका कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी उन्होंने नहीं दिखाई, किसी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि सौरभ गांगुली भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं टीएमसी के बाद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है इस सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक। लेकिन आपको बता दें कि जैसा कि पूरे आंकड़े मैंने आपको पॉइंट वाइज बता दिए, लेकिन ये आंकड़े जरूर बदलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी की पार्टी वो बहुत ज़्यादा बौखलाई हुई है। और बौखलाहट का आलम यह है कि इस पार्टी ने अकेले दम पर चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। इस पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस और लेफ्ट का साथ मान रहे हैं, यानी कि महागठबंधन ये चाहते हैं। यानी कि जो ममता बनर्जी जो कभी अकेले दम पर चुनाव लड़ा करती थी, अब उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ गई है, एक सहारे की जरूरत उन्हें पड़ गई है। इसका मतलब ये है कि मानसिक रूप से तो फिलहाल ममता बनर्जी हार चुकी हैं। वहीं इसके साथ ही तमाम ऐसे नेता हैं जो टीएमसी के बड़े नेताओं में से एक माने जाते हैं, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हैं, चाहे इनके अलावा 41 ऐसे नेता हैं जो कि डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ चुके हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने ही ये दावा किया है। हालांकि 41 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। उसका कारण भी कैलाश विजयवर्गीय ने बताया था कि हम छवि देख रहे हैं कि जिस नेता की छवि अच्छी होगी उसे हम पार्टी में रखेंगे, जिस नेता की छवि अच्छी नहीं होगी उसे हम पार्टी में नहीं रखेंगे। यानी कि साफ तौर पर अपने इरादे स्पष्ट है कि मलाई ही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में आएगी, बाकी जो जिसे कूड़ा कचरा कहा जाता है उसे भारतीय जनता पार्टी में नहीं रखा जाएगा। ये अपने शब्दों में ये बातें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने बयां की है। वहीं अब आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं, इन आंकड़ों को लेकर आप लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं आप हमें कमेंट करके बताएं। इस खबर को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करने से देश की जनता को पता चलेगा कि इस वक्त देश का हालचाल क्या है, क्योंकि ओपिनियन पोल अभी किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया होगा। हम पहली बार ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, तो इसे शेयर करें और देश हित चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे लगातार वक्त पर आपको हर खबर मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।